प्रिय काशी, मैं जानता हूँ ये वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल है और चाहकर भी मैं नहीं आ सकता, और अब तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चीमा जी को बचाने की। जानता हूँ तुम पूरी कोशिश करोगी। कोशिश तो हम कर रहे हैं राव, लेकिन पता नहीं सफल होंगे या नहीं। क्यों नहीं होगी? राव, लेकिन राव यहाँ कैसे होंगे? ये फिर से पक्का हमारी ख्याल है। ख्यालों में ही सही, लेकिन इसी बहाने तुम्हारे साथ तो हूं। वैसे तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगी? मुझे लगता है तुम जान लगा दोगी लेकिन जीतोगी। फिर किस बात का डर है? काशी, तुम निडर हो और तुम्हारे हौसले बुलंद हैं, और यही बात तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन पेशवीन बनाते हैं। आपने हमें आकर कितनी हिम्मत दी राव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुम्हारे हिसाब से तो मैं यहाँ हूं ही नहीं, तुम्हारे ख्यालों में हूं। वैसे तुम्हारे ख्यालों की दुनिया बहुत अच्छी है। यहाँ तुम राव से घबराती नहीं हो, बल्कि शर्माती हो। राव, ना हम घबराते हैं आपसे और ना ही शर्माते हैं। अच्छा, तो देखो, मैं यही बैठा हूं तुम्हारे सामने। ना तुम शर्माओगी और ना ही घबराओगी। तो बताओ, क्या करोगे तुम? राव, अरे इतना जल्दी थोड़ी ही जाने दूंगा। बैरागिया, बैरागिया, ये क्या किया काशी, मैं जानता हूँ जो तुम कर रही हो बहुत ही मुश्किल है, और अपने बाबा को इस तरह बहुत कम दिन बचे हैं। अपनी हिम्मत बनाए रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। पेशवेन भाई, पेशवेन भाई, कृष्णा राव आ चुके हैं। आते हैं। पता नहीं कैसे बोले, लेकिन तुम तो जानते हो कृष्णा भाऊ, यहाँ कुछ ठीक नहीं। राहुल लड़ाई पर गए, चीमा जी को अगवा कर लिया गया। हमें लगता है कि चीमा जी को मुगलों ने अगवा किया है। और अगर तुम जानती थी
कि मुगलों ने ही चिमाजी को उठवाया है, तो फिर बाबा को क्यों बंदी बना रखा है? ये काम मुगलों का ही हमें अभी पता चला है भाऊ। हमें किसी तरह चीमा जी को छुड़वाना है और ये काम हम तुम्हारे बिना नहीं कर पाएंगे। मैं अकेला उन मुगलों के आगे क्या कर सकता हूँ? तुम अकेले नहीं हो कृष्णा भाऊ, बस नजर आओगे अकेले। तुम्हें बस उस कारागार में जाना है जहाँ बाबा को रखा है। किसी तरह वहां पहुंचकर बाबा को छुड़वाने की कोशिश करनी है। क्या? क्यों? मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो, बस उस कारागार तक पहुंचना है तुम्हें और पकड़े जाना है। फिर वो तुम्हें देश निकाला देंगे और तुम पुणे से निकल जाओगे। देश निकाला? हाँ, एक बार पुणे से निकल गए तो तुम्हें मुगलों के पास जाना है, उनका विश्वास जीतना है। वाह, अपने बाबा की जिंदगी दांव पर लगाकर मन नहीं भरा तुम्हारा, जो अपने पूरे मायके को ही खत्म कर देना चाहती हो। हम नहीं करना चाहते थे। हम नहीं करना चाहते थे अपने बाबा के साथ ऐसा। ये मराठा साम्राज्य में लेने आई नीति जिम्मेदारियां हमने ये सब मांगा नहीं था। ये हमारे कंधों पर आके। बाजीराव पेशवा की पत्नी है। लोग कहेंगे कि बाजीराव पेशवा की पत्नी ने अपने लोगों को अपराध करने की शय दी है। पेशवीन बाई, काशी बाई, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ की पत्नी। और लाडू? लाडू को कहां छोड़ा है तुम? कहां है वो लाडू जो खुद चोट खा लेती थी लेकिन अपने परिवार के ऊपर कभी आंच तक नहीं आने देती थी? कहां है वो लाडू और कहां है उसके अपने? तुम हो हमारे अपने, इसलिए तुम्हें बुलाया, क्योंकि और किसी पर हमें विश्वास नहीं है कृष्णा बाबू। पता नहीं कैसे कहे, लेकिन हमें तुम्हारी लाडू, मुझे नहीं पता मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं, लेकिन अगर एक बहन अपने भाई से मदद मांग रही है तो ठीक है, मैं करूंगा मदद। क्या हुआ कावेरी? अभी अभी पता चला है कि पेशवा सरकार ने सूर्या जी को शनिवार वाड़ा वापस भेजा है। क्या? इतना सब होने के बावजूद भी पता नहीं पेशवीन बाई छोटे सरकार को ढूंढने का जतन क्यों नहीं कर रही। मेरे लिए अभी चिमाजी से बढ़कर कुछ नहीं है कावेरी। काशी कुछ करे ना करे, मैं चिमाजी को ढूंढ कर रहूंगी। पर कैसे मालकिन? अभी तक तो ना ही महत जी ने मुंह खोला है और ना ही छोटे सरकार के बारे में कुछ पता चला है। महत जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। फिर आपने उन्हें मौत का फरमान क्यों सुनाया? काशी बाई की वजह से मेरे बच्चों ने अपने पिता को खोया है। अब काशी अपने पिता को खोएगी तब जाकर मुझे तसल्ली मिलेगी। हिसाब बराबर। ये सब क्या है? पेशुनबाई कृष्णराव कारागार के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए पाए गए। क्या? जी, कृष्णराव महत जी को कैद से भगा रहे थे।
ये तो हमारे सैनिक इतने मुस्तैद रहते हैं कि एक ही झटके में पकड़ लिया इन्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्ण राव? सूर्य जी, जी पेशुन भाई। कृष्ण राव के गले में एक देशद्रोही की तख्ती लगाई है और इसे सीमा पार छोड़ाई है। पेशविन भाई, अगर तुम रिश्ते भूल गई हो तो यही सही। ये गद्दी तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। निकाल दो मुझे यहां से और बना दो देशद्रोही। मैं डरता नहीं हूं किसी से। वैसे भी यहां एड़िया रगड़ने से क्या फायदा। बहुत दिल दुखा है हमने अपने पापा का। कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें। मुठियाई का भी भरोसा तोड़ दिया। ये कम था जो अपने भाव को भी दुश्मन के मुंह में भेज दिया। तुम होते तो देखते हो उस बाजीराव पेशवा का चेहरा। हवाइयां उड़ने लगी थी जब मैंने बताया कि चिमा जी को अगवा कर लिया गया है। हुजूर, पेशवा बाजीराव की पत्नी का छोटा भाई आपसे मिलने आए। बहुत बड़ा जुआ खेला है हमने अपने परिवार के साथ। अपने इस परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। लेकिन क्या करते हैं हम? आप तो जानते हैं गणपति बापा किस आग में चल रहे हैं। जिस दिन पेशवा की पत्नी बने, इस राष्ट्र की भी वधू बन गए हम। लेकिन हमारे अंदर की बेटी बहुत तड़प रही है। इस बेटी को कैसे समझाए कि अब कर्तव्य और राष्ट्र प्रेमी हमारे लिए सबसे ऊपर। पेशवाई की आन, पेशवाई की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है पापा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बात सिर्फ चिमा जी के जान की नहीं है, बात पेशवा के मान की है। और उस मान के लिए अगर हमें अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होती, हम आराम से शहीद कर देते खुद को। लेकिन हमने तो अपने बाबा की और अपने भाऊ की ही जिंदगी दांव पर लगा दी। हाँ तो बताएं, हमारे पास तशरीफ लाने की वजह। खान साहब, वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आज मेरे लिए बाजीराव और मेरी बहन से बढ़कर मेरा कोई बड़ा दुश्मन नहीं। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, क्योंकि मैं बदला चाहता हूं। ये लड़ाई मैं आपको बिना लड़े ही जितवा दूंगा। आप लोग मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मुझे उन्हें बर्बाद करना है। अब मदद कीजिए आप हमारी। आपका आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए बापा। मदद कीजिए हमारी। हाँ बापा, मेरी लाडू पर अपनी कृपा बनाए रखना। लाडू, तुम चिंता मत करो, पापा है ना, सब ठीक कर देंगे। देख लेना, इस बार तुम्हारा तीर एकदम निशाने पर लगेगा। क्यों भरोसा करें हम आप पे? जो अपनी बहन का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि चिमा जी आपके पास है। खान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप ही ने कहा था कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आपको मैं भरोसा दिलाने के लिए मैं आपको एक अंदर की खबर देता हूँ। वो खबर ये है
कि काशी भाई को पता चल गया है कि चिमाजी आपके पास है। आप ही ने बताया था ना बाजीराव को, तो बस ऐसे ही बाजीराव को यह खबर पता चली तो उन्होंने सेना की एक टुकड़ी पुणे भेज दी थी। वो टुकड़ी जैसे ही पुणे पहुंची तो सब सोचने लगे कि ये पुणे की बात बाजीराव तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकती है। इसी बात से काशी भाई को भनक लग गई कि चिमाजी को आपने उठवाया है। अरे उसकी सेना ने तो उस इलाके तक का पता कर लिया है जहां चिमाजी को कैद करके रखा है, और बहुत जल्द ये बात बाजीराव को पता चल जाएगी। वो लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। काशी भाई ने तो पूरी तैयारी कर रखी है चिमाजी को छुड़वाने की। अब भरोसा हुआ मुझ पर? तो सोचिए, ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बताऊंगा? हाँ खान साहब, आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप मुझसे हाथ मिला लेंगे तो ये फायदे का सौदा होगा हम दोनों के लिए। तो बताओ तुम्हारी बहन की क्या चाल है? लगता है पेशविन बाई की योजना काम कर रही है। गंगा, वो देखो। लाडू, तुम्हारी तरकीब तो काम कर गई। आपकी बहुत कृपा है पापा। पेशविन बाई, क्षमा। महाड़जी जोशी जब से उन्हें यहाँ लाया गया है तब से वो कुछ खा भी नहीं रहे हैं, पानी भी नहीं पिया है। क्या? बाबा उठिए। पापा खाना खा लीजिए थोड़ा, हम खिलाते हैं। क्या पेशविन बाई ये देखने आई है कि उसका कैदी जिंदा है या नहीं? आपको क्या लगता है बाबा, आपको ऐसे देखकर, इतना दुख देकर हमें बहुत खुशी मिल रही है? इस पेशविन के आगे एक बेटी मजबूर हो गई। आपके खिलाफ सबूत थे बाबा, मजबूर हैं हम। आपकी नाराजगी हमसे खाने से तो नहीं है। खा लीजिए खाना। पेशविन बाई, सूर्य, कृष्णराव ठीक तो है? जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ है। दुश्मनों को कृष्णराव पर भरोसा हो गया है और उन्होंने छोटे सरकार को अपनी जगह बदलने के लिए एक आदमी भी भेजा है। हमारे गुप्तचरों ने उनका पीछा किया और छोटे सरकार का पता चल गया है।